अभी हमने देखा था पिछली क्लास में कि ये जो सेशन है उसमें हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या है उसका हम देखा था। हम लोग देखने वाले हैं कि इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है बिल्कुल सेपरेट हो जा रहा है चीज़ों को, तो मान लो कि हमारे पास ये m1 मास है, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ से ये v2 स्पीड से जा रहा है, v1 हमारा ग्रेटर देन v2 है, ये m2 मास है। आफ्टर सम टाइम कॉलिजन होता है यहाँ पर, ये m1 और m2 अपने डिफरेंट वेलोसिटीज जाने लगे। डायरेक्शन क्या हमें नहीं पता है, लेकिन इसको मान लेते हैं कि v2 डैश एंड v1 डैश जो भी है, ऐसे भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू जो प्लस माइनस साइन आएगा उससे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ भी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा। तो सबसे पहली बार अगर बात बोले हम लोग मोमेंटम का, तो इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2। अगर हम लोग फाइनल मोमेंटम की बात करें तो m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। v1 क्या है, अगर इधर होगा तो माइनस आ जाएगा, उधर होगा तो प्लस आ जाएगा, इसलिए हम लोग साइन पर, साइन जो है इसका प्लस में खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेगा चीज़ों को। तो मोमेंटम कंजर्व है तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। एक रिलेशन मेरे पास से आ गया। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में क्या बोला था कि जब ये टकराएगा तो डिफॉर्मेशन तो होगा टकराने के समय, फिर बाद में ये रीगेन करेगा तो जो भी इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था फिर फाइनल वही रह जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो था हमारा हाफ m v1 होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 होल स्क्वायर इनिशियल था। काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल की बात हो रहे हैं वो क्या है, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 सॉरी m1 v2 स्क्वायर, राइट ओके, ये हो गया। और ये पता है कि हमारे ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि k इनिशियल एनर्जी इक्वल टू k फाइनल। क्यों, जो डिस्कस किया है इलास्टिक पोटेंशियल जो भी होगा वो रिगेन करके फिर वापस काइनेटिक एनर्जी में आ चुका है। तो हमें दो रिलेशन मिल गए, एक ये और एक ये। ओके, अब इसको हम लोग देखते हैं सोल्व करके क्या रिलेशन मिल सकता है। सो इक्वेशन 1 को लेते हैं। इक्वेशन 1, m1 कॉमन लिया तो v1 माइनस v1 डैश इक्वल टू m2 प्लस m2 v2 माइनस v2 डैश इक्वल टू 0। यहाँ से अगर दोनों की इक्वेट करें तो ऐसा ही कुछ मिलेगा कि m1 कॉमन लें, ठीक है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। m1 v1 होल स्क्वायर माइनस v1 डैश होल स्क्वायर प्लस m2 v2 होल स्क्वायर माइनस v2 डैश होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से दोनों को अगर उस तरह कर दें तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली 0 अगर हटा दूँ, यहाँ अगर इक्वल टू कर दूँ तो दिस इज माइनस, 0 हटा दूँ तो दिस इज माइनस, ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दें, इसको मान लेते हैं थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, एम कैंसिल, तो v1 होल स्क्वायर माइनस v1 डैश होल स्क्वायर अपॉन
v1 माइनस v1 डैश, ठीक है, इक्वल टू दिस इज कैंसिल, सो v2 होल स्क्वायर माइनस v2 डैश होल स्क्वायर अपॉन v2 माइनस v2 डैश। ध्यान रखना है कि ये जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को क्या रिलेशन मिल गया, v1 प्लस v1 डैश इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश। ध्यान रखना है नॉट इक्वल टू, डिनोमिनेटर में है ना, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से v1, तो देखो एक रिलेशन आ गया, v1 माइनस v2 इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश। ये क्या है, v1 ये था ना v1, ये था v2, उसके बाद हमने जो किया था ये हो गया था v2 डैश, ये v1 डैश, ठीक है। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये 10 मीटर है, ये 6 मीटर, तो 4 मीटर जा रहा है। v2 डैश या सेकंड, यानी किस स्पीड से ये सेपरेट हो रहा है, यानी कि ये 10 से जा रहा है, ये 5 है, यानी 5 मीटर, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यानी कि जब हमारा इलास्टिक के केस में है तो एक अच्छा रिजल्ट आया कि एक वैलिड है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो रिजल्ट है मैं आपको लिख देता हूँ बेसिकली। तो अभी हमने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, हमने ये रिजल्ट डायरेक्ट लिखा है क्योंकि टाइम उससे आपका वेस्ट होगा, कि इसका वेलोसिटी इलास्टिक जो कोलिजन अभी हम लोग देख रहे थे उस केस में वेलोसिटी क्या होता है, v1 डैश एंड v2 डैश। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। ये रिजल्ट देख सकते हैं कि मान लो कि हमारा जो m1 है या m2 है, दोनों में से किसी को, सब हमने माना कि m1 काफ़ी हैवी है देन m2, यानी जैसे पिंग पोंग बॉल हो गया m2 बहुत लाइट वेट, ये बिलियर्ड्स का बॉल कुछ ही हो गया बहुत बड़ा सा बहुत हैवी। उस केस में हमारा रिजल्ट कैसा दिखता है, तो आप एक बात समझ लो कि m1 माइनस m2, यानी कि m2 बहुत स्मॉल है, तो m1 माइनस m2 नियरली टू जीरो होगा। सॉरी, m1 माइनस m2 इज m1, 10 kg 0.1 ग्राम माइनस किया तो क्या आएगा 10 kg। m1 प्लस m2 की अगर बात करें, m1 प्लस m2 कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, m1 ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से अगर v1 डैश हम लोग निकालने की कोशिश करें, v1 डैश, तो देखो तो m1 माइनस m2 हमारा क्या है, m1 माइनस m2 m है, ये क्या है हमारा m1 प्लस m2 m1 ही है, तो ये क्या आ गया v1 प्लस 2m2, m1 प्लस m2 बहुत बड़ा वैल्यू है, m1 प्लस m2 क्या है, काफ़ी लार्जर है m2 से। तो यानी कि अगर बहुत ही स्मॉल से काफ़ी लार्ज नंबर को डिवाइड करोगे बहुत स्मॉल से, तो क्या होगा नियरली टू जीरो। यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि v1 डैश जो होने वाला है वो v1 ही रहने वाला है। कहने का मतलब, मेरी बात सुनना, प्रैक्टिकली ये क्या दिख रहा है, चलो ये तो है, v2 ही निकाल देते हैं। ये हमारा v1 m1 m2, m1 हमारा काफ़ी हैवी है, m1 m2 जोड़ने पर क्या होगा m1। तो अगर हम लोग v2 डैश की बात बोलें तो v1 m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 क्या होगा, m कैंसिल, तो 2 v1 माइनस m1 प्लस m2, m1 माइनस m2 क्या है, दोनों ही आपस में बराबर ही है, तो ये क्या आ गया v2। अब देखो तो v2 डैश हमारा जो निकला है 2 टाइम्स v1 माइनस v2। तो एक बात तो समझ में आया कि जिस वेलोसिटी से जा रहा था, सपोज करो कि एक बॉल है बहुत बड़ा, एक पिंग पोंग ऐसा बॉल है कहीं यहाँ पर, ठीक है, अगर ये जाके इससे टकराता है v1 वेलोसिटी से, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी v1 डैश है वो v1 ही रहेगा। यानी कि हैवी बॉडी कोई स्मॉल बॉडी से टकराता है तो उसके वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता कोलिजन पर, वो अपना उसी से चलता रहेगा। लेकिन हम लोग को डिटरमिन करना चाहिए कि पिंग बॉल का क्या हाल होगा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 2 टाइम्स v1,
m1 प्लस m2 क्या था हमारा, m1 कैंसिल हो तो 2v1 माइनस m1 प्लस m2, m1 हो गया m1 से -2, m1 हुआ कैंसिल v2, यानी कि जो दूसरा बॉल है इस वेलोसिटी जाएगा, यानी 2 टाइम्स v1, यानी कि अगर 100 मीटर्स आ रहा है तो 200 और v2 हो जा रहा था 5, तो यानी कि काफ़ी वेलोसिटी से आगे वाला जाएगा चीज़ों को टकराने के बाद। ये बात आपको समझ में आया। दूसरी बात, अगर यहाँ पर इसी केस को हम लोग ले लें कि m1 m2 दोनों बराबर का मास है, मेरे पास है नहीं अभी सेटअप, नहीं तो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता। सपोज ये m1 है और ये m2 है, दोनों बराबर है, m1 इक्वल टू m2। अब देखो तो m1 इक्वल टू m2 है तो ये 0 हो गया, v1 डैश ये 0 हो गया, m1 इक्वल टू m2 कैंसिल कैंसिल 2 2 2 तो क्या आ गया v2, एंड v1 डैश क्या हो गया v2। अगर इसकी बात करें कि v2 डैश निकालना है क्या होगा, m1 m1 2 2 2 m1 क्या हो गया v1 माइनस 0 यानी कि v1। तो क्या समझ होगा, v1 डैश जो बनने वाला है v2, यानी कि इसका वेलोसिटी इसमें आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यानी कि जब ये टकराया तो इसका जो भी वेलोसिटी था 1 का जो वेलोसिटी होगा 2 के बराबर होगा, v1 डैश ये v2 के बराबर हो गया, ठीक है। v2 डैश किसके बराबर हो गया, v1 के बराबर, यानी कि इंटरचेंज हो गया इनका वेलोसिटी। अब इसी में अगर हम लोग ले लें कि रेस्ट में है, सपोज v2 हमारा 0 हो गया और हमारा मास यहाँ कुछ है सेम मास का है, ठीक है। हमने एक और केस ले लेते हैं, ठीक है, हमने ले लिया इस बार, इस सारा कुछ प्रैक्टिकल करके देखोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। हमने केस ले लिया कि ये हमारा v2 जो है 0 है और ये m1 इक्वल टू m2 भी है, ठीक है। अब देखो v1 डैश निकालोगे, m1 इक्वल टू m2 तो ये हो गया 0 प्लस v2 हमारा 0 है तो ये क्या होगा 0, यानी कि अगर v1 से जा रहा है तो v1 डैश यानी टकराने के बाद, अगर ये 1 kg का ये भी है, ये रेस्ट में, तो जैसे ही टकराएगा ये रेस्ट में आ जाएगा। देखते हैं दूसरा का क्या हाल होता है, v2 डैश दोनों बराबर है तो क्या हो गया v1, ये क्या है m1 into इक्वल है तो 0 माइनस 0। तो क्या समझ में आया, अगर कोई मास यहाँ m है, यहाँ भी मास m है, अगर v वेलोसिटी टकराता है ये रेस्ट में तो क्या होगा, ये चलना शुरू हो जाएगा v से और ये यहाँ के रेस्ट में आ जाएगा, यानी पहला बॉल रेस्ट में आएगा, दूसरा चलना शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो इसी से बनते हैं ना भाई, इसलिए बताया कि इससे बहुत सारे को, ये जनरलाइज केस था, इसमें बहुत सारे चीज़ों को आप देख सकते हो। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह था कि मोमेंटम कंजर्व हुआ, काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर हमारा कंजर्व है। अब देखो इसको आप नोट करो पहले। अभी तक हमने देखा कि परफेक्टली इलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक क्या है, कैसे एनर्जी चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। अब लोग कुछ एक प्रैक्टिकल चीज़ देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग। मान लो कि हमारे पास एक मास है जिसका है 1 kg मास है और ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई एक मास है वो है 4 kg का और ये 1 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। अभी तक हमने क्या देखा था कि परफेक्टली ये कोलिजन हो रहा है जो हमारा इन इलास्टिक कोलिजन है, यानी चिपक जा रहा है, ठीक है। ऐसा कंडीशन है, ये क्या है हमारा इन इलास्टिक कोलिजन, ओके। तो यहाँ पर कहीं आकर समहाउ ऐसे कोलाइड किया और चिपक गया। अब देखो यहाँ पर देखने वाली क्या बात है कि मोमेंटम इनिशियल क्या था 4 into 1, इधर तो निगेटिव ले लिया, 4 into 1 क्या है 0, यानी होल सिस्टम का मोमेंटम 0 है इनिशियल, तो फाइनल भी 0 होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय द वे कि ये हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमें नहीं पता किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से ऑल टुगेदर मूव कर रहा है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि p फाइनल जो होगा हमारा m1 1 + 4 मास इंटू v, और ये क्या होना चाहिए p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। तो हमारा क्या है इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल क्या है 5v,
यानी कि जो वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन क्या हो गया, 0। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, हाफ m v स्क्वायर 16 प्लस हाफ m 4 v स्क्वायर 1 स्क्वायर। देखो तो 8 + 2 10 जूल का काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या है, हाफ 5 × 0, तो चेंज के फाइनल माइनस के इनिशियल निकालें तो क्या है, 0 - 10, यानी टोटल हमारा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लूज हो जा रहा है। यानी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आपने भी देखा था पार्शियल -m1 m2 समथिंग, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था इसलिए माइंड में, मेरे को भी नहीं रहता है ये सब चीज़ें। ठीक है, अभी आपने देखा था कि लॉस हुआ था, लॉस इसलिए हुआ था कि कंसेप्चुअली बताता है कि टकराया, रीगेन पूरा नहीं हो पाया, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में आ चुका है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन जो भी आप देख रहे हो कि टोटल के टोटल काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया है। यानी क्या पॉसिबिलिटी है इन इलास्टिक केस में कि पार्शियल भी लॉस हो सकता है, कंप्लीटली भी लॉस हो सकता है, और लॉस कहाँ बिल्कुल नहीं होता है, डेट इज द इलास्टिक कॉलिजन। ये बात समझ में आई आपको, इसको नोट करो आप।